आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। एसएससी एमटीएस 2026 वालों, हो जाओ तैयार। एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। आपको अगर इस बार एमटीएस में एक सीट अगर पक्की करनी है तो जो मैं बताता हूं वो करो, सीना ठोक के कहता हूं, इस बार एमटीएस में एक सीट आपकी होगी। लेकिन सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, जो स्टूडेंट्स एसएससी एमटीएस 2025 में फॉर्म भरे होंगे और उनका एग्जाम अभी होने वाला है, तो वो स्टूडेंट्स ये वीडियो नहीं देखेंगे। उनके लिए वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं। हाँ, आप अपना एग्जाम पे फोकस करिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी एमटीएस 2026 में तैयारी के लिए तैयार हैं, जो भाई हमको 2026 में तैयारी करनी है और एक सीट फोड़ना है, तो उनके लिए है। तो चलिए एकदम सीरियस स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए आज के डेट में ना, अगर आपको हिंदुस्तान में जॉब चाहिए, ये 10th बेस, 12th बेस या ग्रेजुएशन बेस, ये मायने नहीं रखता। हर स्टूडेंट अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करता है। आज के डेट में हिंदुस्तान में आपको ना गवर्नमेंट जॉब, सरकारी मोहर मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना हाई है, वैकेंसी बहुत कम है और भीख भेड़ बकरी टाइप स्टूडेंट्स भरते हैं। तो 99% स्टूडेंट को ना पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। उसको यही नहीं पता कि कब से लगना है। अभी जानते हैं अभी क्या करेगा स्टूडेंट, जान गया कि भाई हाँ नोटिफिकेशन आ गया, एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, एमटीएस का इतने महीने से फॉर्म भराएगा तब एग्जाम। अभी वो कुछ नहीं करेगा, खाली वो देख रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि कब फॉर्म भराएगा। जब वो फॉर्म भराएगा तो पहले फॉर्म भरेगा, तैयारी नहीं करेगा, पूरा फोकस है फॉर्म भरने पे। और तब वो एग्जाम, तब के बाद वो तैयारी करता है। तब तो 1-1.5 महीने का टाइम रहता है, तब एग्जाम हो जाता है। फिर आपका जैसे 2025 निकला, फिर 2026 में निकल जाएगा, ऐसे ही 2027 में निकलेगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। हिंदुस्तान में अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको अपने जीवन के 8 से 10 महीने ईमानदारी से देने पड़ेंगे, तभी आपको नौकरी लगेगी। यही फैक्ट है। ये जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, आप उसी साल नौकरी ले लेंगे। नहीं तो ऐसे ही साल दर साल तैयारी करते रहेंगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो जो मैं बातें बताऊंगा, एकदम एक एक बात को सुन के समझ के माथा में छाप लेना और लग जाना। सबसे पहले एसएससी ने जो नोटिफिकेशन आउट किया है एमटीएस का 2026 के लिए, मैं बता दूं, ये 10वें नंबर पर देखिए, मल्टीटास्किंग एंड हवलदार का है। जून में इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई तक फॉर्म भराएगा और 9 सितंबर और नवंबर में आपका एग्जाम होगा। तो एमटीएस की सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी मेरिट लिस्ट ना बहुत हाई जाती है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत हाई जाती है, क्योंकि इसमें ना सीजीएल वाले बच्चे भी बैठ जाते हैं, सीएचएसएल वाले भी बच्चे बैठ जाते हैं, जो भी 10th पास किए हैं वो भी बैठ जाते हैं। तो भाई फाइटिंग इसमें जबरदस्त होती है। और इसका मेरिट लिस्ट अगर आप कभी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे एमटीएस के, आप 2-4 साल का मेरिट लिस्ट देखिए, इसकी मेरिट लिस्ट ना हमेशा 90% प्लस जाती है, 90% प्लस। समझ गए? तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा कि आप तैयारी कैसे करेंगे, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, कौन सा पेपर पे कम फोकस करना है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग होता है, कौन सा पेपर आपको नौकरी दिलाएगा। पूरी बात मैं आपको समझाऊंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या प्रोसेस है, सारी बात, और कैसे पढ़ेंगे वही बताऊंगा। इसलिए बोला ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखिए मैं समझा रहा हूं, एकदम समझिएगा। देखिए एसएससी एमटीएस में क्या होता है, एक ही एग्जाम होता है, 1 डे एग्जाम होता है, एक दिन एग्जाम होगा, 1 डे एग्जाम। एसएससी एमटीएस में 1 डे एग्जाम होता है, यानी कि एक ही दिन एग्जाम होगा। इस एग्जाम के अंदर 2 सेशन होते हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड। सेशन SESSION, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड। सारा मैं समझा देता हूं। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। कोई चीज को अगर समझते हैं तो जीरो से समझिए, टॉप तक जाइए, पूरी बात समझिए, तभी उसमें आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो सेशन फर्स्ट में क्या होता है मैं बता दूं, इसमें ना 2 पेपर होते हैं। एक होगा आपका मैथ, सेशन फर्स्ट के अंदर मैथ। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन, और ये 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का। ठीक है? और इसमें रीजनिंग होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के कितने होंगे? 20 क्वेश्चंस होंगे, ये भी 60 मार्क्स का होगा। ठीक है? एमटीएस के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है, चाहे सेशन फर्स्ट हो चाहे सेशन सेकेंड हो, एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। तो इसमें मैथ और रीजनिंग होते हैं, कितने हो गए टोटल? 40 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए, और 120 मार्क्स का जो है ये आपका पेपर होगा। 40 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सेशन फर्स्ट जो होता है ना, ध्यान सुनिएगा, ये ना क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्वालिफाइंग मतलब क्या?
ध्यान सुनिएगा, इसमें आपको क्वालिफाई भर करना है। इस पेपर का ज्यादा वेटेज नहीं है, यानी कि 20 में से, आप ध्यान सुनिएगा, अगर आप जनरल में हैं तो 20 में से 6 क्वेश्चन आपको मैथ के सही करने हैं और 20 में से रीजनिंग में से 6 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के सही करने हैं, यानी कि 40 में से 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं इस सेशन में। और मान लीजिए जो जो जनरल वाले हैं, जो मान लीजिए ओबीसी वाले हैं 25%, यानी कि आपको इसका 5 क्वेश्चन सही करना है, 5 इसमें। जो एसटी एससी वाले हैं वो इसका 4 क्वेश्चन इसमें सही करना है, 4 क्वेश्चन इसमें सही करना है, यानी कि 8 क्वेश्चन आपको सही करना है। और ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन थोड़ा डीप ही करना, क्योंकि बहुत ही सारी चीजें होती है। कोशिश करना कि कम से कम 40 में से ना कम से कम 15-20 क्वेश्चन बन जाए। जितना इसमें मार्क्स अच्छा उठा के रखेंगे, ये आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए बहुत बेनिफिट होता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, तो लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। दूसरी बात क्या होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप तुक्का भी मार सकते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे वो भी कर सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप इसमें तुक्का भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेशन फर्स्ट में ये होता है 45 मिनट का टाइम रहेगा, 45 मिनट का टाइम रहेगा दोनों में। 45 मिनट इसमें, 45 मिनट में। पहले ये पेपर होगा, जैसे ये 45 मिनट का सेशन खत्म होगा, तुरंत 5 मिनट के बाद आपका इस सेशन सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। एक ही साथ ये दोनों होता है, तभी तो बोला हूं एक ही दिन एग्जाम होगा, 2 सेशन में होता है। आपका मेन जो सेशन है ना, वो है सेशन 2। इसी से आपको नौकरी लगेगी। और सेशन 2 में क्या होता है मैं बता दूं, अब ये सेशन 2 की चर्चा करते हैं। सेशन 2 में क्या होता है, सेशन 2 के अंदर क्या होता है, इसमें इंग्लिश आती है। 25 क्वेश्चंस के इंग्लिश आएंगे, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, जो मैं पहले ही बता चुका हूं 75 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का। और जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, जीके जीएस, ये भी 25 क्वेश्चंस के होंगे और ये भी 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 50 क्वेश्चन होंगे और ये 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और ये जो सेशन सेकंड जो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी से मेरिट लिस्ट बनती है। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ये है। इंग्लिश 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 और जीके जीएस को आपको धज्जी उड़ा के रख देना है। मतलब इंग्लिश में 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना पड़ेगा अगर एमटीएस में अगर आपको नौकरी लेनी है तो। क्यों? क्योंकि जीके जीएस ना थोड़ा आपको धोखा देगा, क्योंकि जीके जीएस का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। कहां से क्या क्वेश्चन पूछ दे रहा है कहना मुश्किल है। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, पड़ोसन धोखा दे देगा। ये आपकी अपनी बीवी है, अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई है, इसको धरिए, इसको गर्दा मचा दीजिए। क्योंकि इंग्लिश के ना सिलेबस, चैप्टर्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सारी चीजें फिक्स है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे, कहता हूं एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। और जीके जीएस भी पढ़ना दोनों है, पढ़ना दोनों है। मैंने ये नहीं कहा कि इसको छोड़ दी, ना 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 ना, दोनों को गर्दा मचाना है। मैंने स्कोरिंग की बात की, ये स्कोरिंग पेपर होता है इंग्लिश, ये नॉन स्कोरिंग होता है। इसमें आप 2-4 क्वेश्चन कम कर पाएंगे, ये पूरा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं है। इसकी सारी चीजें फिक्स है। तो आपको अभी से क्या करना है, अभी से आपको लग जाना है। अभी आपके पास टाइम है, तो जब फॉर्म भराएगा तब आप फॉर्म भर देंगे, जब एग्जाम आएगा तो आप एग्जाम देंगे। लेकिन नौकरी लगेगी पढ़ने से, ये बात हमेशा ध्यान सुनिएगा, मेरी बातों को गौर करना। नौकरी लगेगा भैया पढ़ने से, और वो पढ़ने से कब से, तो अभी से। आप बताओ एसएससी ने कैलेंडर क्यों जारी कर दिया अभी? इसलिए जारी कर दिया अभी से कि भैया जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाला होगा वो स्टूडेंट अपना आप लग जाएगा, इसीलिए अभी से जारी किया। नहीं तो वो 1 महीना पहले जारी करता, एक ही बार वो कैलेंडर जारी कर देता है साल भर का, कि भैया ये है, अब आप तैयारी लग जाओ, इस का वैकेंसी में इस टाइम में निकालूंगा, आप तैयारी में लगिए। तो आप अभी से लग जाना। आपको करना क्या है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूं, देखिए आपको ना अभी 5 घंटे, ज्यादा नहीं, 5 से 6 घंटे अभी आपको रोजाना पढ़ना है। बड़ा रिलैक्स, ये सिलेक्शन वाला, यही सिलेक्शन वाला रूटीन है। 5 से 6 घंटे आपको रोजाना पढ़ना है। आपको करना क्या है, अभी आपको 2 से ढाई घंटा इंग्लिश को दे देना है, अगर इंग्लिश को देना है। और 2 से ढाई घंटा आपको जीके जीएस को देना है। और 1 घंटा आपको मैथ को देना है। अभी रीजनिंग को नहीं देना है, क्योंकि रीजनिंग ना इजी सेक्शन में आता है। रीजनिंग एकदम घटिया पार्ट होता है इसका। आप ऐसे भी चेक करिएगा प्रीवियस पेपर का, 20 में से 5-7 आप ऐसे ही बना लेंगे रीजनिंग में। और रीजनिंग आपको पूरा करना भी नहीं है, मैथ रीजनिंग में तो क्वालिफाइंग है ना, लेकिन थोड़ा इसका मैथ अच्छा होता है। जैसे मतलब 20 में से 5-6 क्वेश्चन, कम से कम 8 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए ना क्वालिफाई करने के लिए। तो ये थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा मत पढ़िएगा, हल्का सा पढ़िए, कैसे जीरो से उठा के।
कोई भी कभी भी याद रखिएगा, चाहे आप मैथ पढ़े, चाहे इंग्लिश पढ़े, चाहे जीके जीएस पढ़े, पढ़िएगा एकदम सिस्टम से, जीरो से उठाइएगा, टॉप तक लेके चले जाइएगा। समझ गए? तो ये 5 घंटे का आप रूटीन बनाइएगा, 5 घंटे जाएगा, 2-2.5 घंटा आप जो है इंग्लिश को दे दीजिएगा, 2-2.5 घंटा जीके जीएस को दीजिएगा। एकदम सिस्टम से पढ़िएगा मैथ और इंग्लिश को। जीके जीएस को कहीं कहीं से भी पढ़ लेंगे तो चल जाएगा। मान लीजिए पहले आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पहले दो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा नहीं लगता है, पहले आप चाहते हैं कि हम साइंस से पढ़ें तो साइंस से पढ़ लीजिए। लेकिन मैथ और इंग्लिश को एकदम कनेक्टेड होता है, तो एकदम चैप्टर वाइज जीरो से एकदम टॉप तक आप इसको ले जाइएगा। ठीक है, अब बारी आती है मेरे बैच की। तो मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैथ और इंग्लिश में एक एक क्वेश्चन ठोके, तो मैं आपको अपना बैच दे रहा हूं, जो एमटीएस का टारगेट बैच बना है, बहुत कम फीस में 250 में आप एमटीएस इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। कहता रहा हूं सीना ठोक के कहता हूं 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। लेकिन आपको अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इंग्लिश का दायरा बहुत बड़ा है। ये आप इसको 10th बेस मत समझिए, मत समझिए कि एमटीएस है 10th बेस है, ना ना ना। ये इसमें पहले ही बोला हूँ, इसकी मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है, बहुत धुरंधर धुरंधर स्टूडेंट्स बैठते हैं, आपको उनसे टक्कर होती है। हाँ, तो अभी ये अगर आप पढ़ने में लग जाएंगे ईमानदारी से तो गर्दा मचा सकते हैं। तो ये जो है मेरा एसएससी एमटीएस का 2026 का कंप्लीट आपको टारगेट बैच है इंग्लिश का, जिसमें मैं पूरा इंग्लिश आर पार करके दिया हूँ, पूरा ग्रामर एकदम चैप्टर वाइज। आप कितने भी कमजोर हैं आपको उसकी टेंशन नहीं लेना, पूरी इंग्लिश माथा में छाप दूंगा, समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ। पूरा एकदम चैप्टर वाइज जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं, पूरा वोकेबलरी एकदम पूरा आर पार, पिछले 5 साल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, क्लोज टेस्ट, 50 गोल्डन रूल्स, एक इसमें मैंने सीरीज रहा है, जैसे 50 का गोल्डन रूल्स है ये। मतलब बहुत कम क्लास में पूरा ग्रामर भी खत्म कर दिया है, और सिस्टम से भी पूरा ग्रामर पढ़ा है। कहता हूँ जैसे आप ये बैच लेंगे इंग्लिश के लिए, आप निश्चिंत हो जाइएगा, बाहर से आपको कुछ नहीं लेना, मैंने क्लियर लिखा है। मेरे क्लासेज बेस्ट है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, ग्रामर का, वोकेबलरी का, एक हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ क्लास नोट बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा मचा के आ जाएंगे। मात्र 249 में मिलेगा, 249 में इंग्लिश का, और ऐसे ही 249 में आपको मैथ का भी बैच मिल जाएगा। एमटीएस का टारगेट बैच है ये। ज्वाइन कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सारा बैच दिख जाएगा, एसएससी वाले फोल्डर में है। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।